गुड मॉर्निंग फ्रेंड। लाइफ चेंजिंग सेशन 435 में आपका स्वागत है। जितना आपको मिलता है उससे ज़्यादा देने का प्रयास करें, और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे बड़ा सीख हमें प्रकृति से मिलती है, प्रकृति माँ से मिलती है। हम एक बीज डालते हैं, एक बीज कितने अनेकों बीजों में रिटर्न होकर के वापस हमारे पास आता है। तो ये तो प्रकृति ने हमें सिखाया है कि जो हमें मिलता है उससे ज़्यादा देने का हमेशा हमेशा प्रयास रहना चाहिए। तभी जीवन में हम खुशहाल, हैप्पी, आनंदमय, प्रसन्नता का और जोश का, जुनून का, उत्साह का जीवन जी पाएंगे। जहाँ कहीं पर भी आप हो, जहाँ कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हो, तो ये मत सोचो कि मुझे इतनी सैलरी मिल रही है तो मैं केवल उतना ही काम करूँ। जितना मिलता है उससे ज़्यादा करने का प्रयास करो, जितना मिलता है उससे ज़्यादा देने का प्रयास करो। तभी आपको जीवन में रियल खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। अगर आप 8 घंटे सर्विस करते हैं अब की जीविका चलाने के लिए, तो खुशी के लिए आधा घंटा, 1 घंटे थोड़ा निस्वार्थ भाव में भी कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको खुशी मिल पाए। जीवन में हमेशा प्रयासरत, जो मिलता है उससे ज़्यादा देने का प्रयास करो। हर वक्त देने वाले बनो, दाता बनो। जहाँ कहीं भी मौका मिले कुछ ना कुछ दो। किसी को 2 अच्छी मीठी बातें बोल सकते हो, किसी के दुखते हुए जख्म पे हाथ रख सकते हो, किसी को 2 प्यार भरे वचन बोलने से ही उसके जीवन बदलाव आ सकता है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ देने का प्रयास करो। आप ये मत सोचो कोई मेरा अच्छा नहीं कर रहा, कोई मेरा भला नहीं कर रहा, तो मैं किसी और का क्यों न करूं। ऐसा कभी नहीं सोचना। अगर आप सब लोग यही सोचने लग जाएं तो कोई किसी का भला करेगा ही क्यों, कोई किसी के लिए अच्छा करेगा ही क्यों। हर कोई किसी के लिए अगर यही सोच भाव रखेगा, इसलिए हमेशा प्रयास करो सभी के जीवन में बेहतर रोल अदा करने का, अपनी भूमिका निभाओ, सभी के जीवन में भलाई का काम करो। और जहाँ कहीं भी हो, घर में परिवार में हो, घर में भाई हो तो भाई को ज़्यादा प्यार करो, बहन है बहन को ज़्यादा प्यार करो, पत्नी पत्नी को ज़्यादा प्यार करो, आप पिताजी को, माता को, रिश्तेदार, हर किसी को इतना दो, इतना। अब ये मत सोचो कि मेरा भाई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे अड़ोसी पड़ोसी मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, मेरे नाते रिश्तेदार मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, वो मेरे पास नहीं आते तो मैं क्यों गाँव जाऊँ। ये सोच को बदलो। आप हमेशा देने वाले हो। आप करोगे तो वो भी करेंगे, आप करोगे तो वो करेंगे। शुरुआत कौन करे, पहल कौन करे, पहल आपको करनी है। आपको पहल करनी है कि आपको अच्छा इंसान बनना, आपको अपने अंदर बदलाव लाना है, आपको अपने जीवन बदलना, अपने जीवन खुशी आपको लानी है, आपको करना है। किसी और के लिए जो कुछ कर रहे हो आप अपने लिए कर, अपने जीवन के बढ़ोतरी, अपने जीवन के विकास के लिए, अपने जीवन की खुशी के लिए, अपने जीवन के हैप्पीनेस के लिए कर रहे हो, अपने जीवन में हमेशा प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। यही प्रसन्नता का फार्मूला है। अगर बहुत बड़ी धन दौलत है, बहुत पैसे हैं, बहुत बड़े बिजनेस है, उससे आप खुश नहीं रह सकते। ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतना ही ज़्यादा आप परेशानी, टेंशन के दौर से गुजरोगे, उतना ही ज़्यादा आप ऐसो आराम की ज़िंदगी जियोगे और अपने सारी बीमारियां पाल लोगे। तो फिर आपको बीमारियों के ठीक कराने डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत कुछ आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं जीवन में बहुत सक्सेसफुल। नहीं, जहाँ पे हो, जो भी काम कर रहे हो, जिस जगह पे, वहीं से ही आप अपने जीवन प्रसन्नता के बीच डालिए, वहीं से शुरुआत करिए। चाहे गाँव में रहते हैं, गली में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, हर कोई इंसान अपने आप में कंप्लीट है। परम पिता परमात्मा ने हर किसी को कंप्लीट बनाया है और उसी को बेहतर बना के रखना हमारा फर्ज बनता है। अगर गांव में भी रहते हैं, वहाँ भी बहुत कुछ करने के लिए आपके पास संसाधन है, सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जीवन में वहाँ से आगे बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में संसाधन, हर जगह, हर वक्त, हर मुकाम पर अपनी सोच को बदलिए। जहाँ हो वहाँ से ही शुरुआत करो, वहाँ से बहुत बड़े बड़े मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। क्या चाहिए? खाने को भोजन चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, रहने को छत चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। उसको जितना बड़ा बना सकते हैं अपने आपके ऊपर। जहाँ हो वहाँ से मेहनत करके हर इंसान जीवन में कामयाबी के शिखर को प्राप्त। एक गांव में रहने वाला इंसान अगर शहर में आके नौकरी करता, 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करता है, जब उसको कुछ सैलरी मिलती, अगर वो 10-12 घंटे अपने काम को गांव में देने लग जाए, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन मैंने देखा है गांव में 10-12 घंटे नहीं थे, 2-4 घंटे काम करने के बाद बस, हाँ, जब कभी कभी उनकी फसल का टाइम आता है जरूर कई घंटे काम कर लेते हैं, पर इसके बाद
पास आराम ही आराम है। वो कितने दिन होता है, लेकिन अगर साल के 365 दिन अगर आप 8 से 10 घंटे गांव में मेहनत करते तो आप सोच सकते गांव में आप इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा कर सकते। शहर में रह के नहीं कर, शहर में तो आपको लिमिटेड इनकम मिलेगी, ज़्यादा ज़्यादा आपको 10-15 हज़ार की नौकरी मिल सकती है। हाँ, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे, बहुत अच्छी डिग्री डिप्लोमा लिया, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई तो अलग बात, अदरवाइज नॉर्मल इंसान को इससे सैलरी नहीं मिले। लेकिन आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर ज़्यादा देने का प्रयास करो, ज़्यादा देने। अब घर परिवार में गाँव में क्या होता है, एक नहीं करा तो मैं क्यों करूँ, वो देखभाल नहीं करा तो मैं करूँ। ये प्रवृत्ति, ये सोच को बदलना होगा, तभी आप जीवन को खुशमय बना सकते हैं, जीवन को हैप्पीनेस बना सकते हैं, और तभी जीवन को खुशी से, आनंद से, प्रसन्नता से भर सकते हैं। यही एक फार्मूला, और कोई फार्मूला है ही नहीं। जितना तन को जबरदस्त तरीके से घर्षण करेंगे उतना ही तन में निखार आएगा, उतना ही मन को आनंद मिलेगा। मन को जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे उतना इजी रहेगा। और मन बिजी रखने का एक ही फार्मूला है, तन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखें, किसी ना किसी जगह उसको लगा के रखेंगे, उतना ही मन भी उसमें लगा रहेगा। और नहीं तो खाली खोपड़ी शैतान का घर कहावत है। देखो, आपने सोच सकते बहुत सारे आजकल आपको मार्केट में बन जाएंगे, बहुत सारे, आप बस कम समय में ज़्यादा पैसा कमाइए, हो जाएगा, आप फ्रीडम लीजिए, आज़ादी कमाइए, वो सब कुछ नहीं। वो सब जितने जा करने वाले सारे दुखी परेशान इंसान हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव है क्रियाशील। हम कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कर्मणि, हम कर्म करने भी इंसान, कर्म करने से ही हमारा तन हेल्दी रहता, स्वस्थ रहता। पहले समय में जमाने में लोग ज़्यादा एक्शन में रहते थे, ज़्यादा मेहनत वाला काम करते थे, जिससे उनका तन स्वस्थ रहता था और लंबी आयु जिया करते थे। आज लोगों ने क्या है, अपने तन को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इसीलिए क्या, जिम में जाते हैं, जगह उसके लिए बहुत सारी दुनिया भर की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो अपने काम में नहीं कर पाते, जिस वजह से वो हमेशा दुखी परेशान रहते हैं और बीमारियों से शिकार रहते हैं, और फिर रात दिन मोबाइलों से जगह लगे रहते हैं। किस तरह वो टाइम पास नहीं हो रहा है, वो बेचैन रहते हैं, दुखी परेशान रहते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप देने का प्रयास करेंगे, जहाँ भी काम कर रहे हैं उस काम में जितनी ज़्यादा अपनी सेवाएं दीजिए, और उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। ये मत सोचिए मुझे इतनी सैलरी में इतने घंटे, जितना है उससे ज़्यादा देने का प्रयास रखो। हर किसी के लिए अच्छा करो, हर जगह अपनी अच्छी भूमिका निभाओ, सबके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाओ, सभी की भलाई के लिए सोचो, सभी की अच्छाई के लिए सोचो। क्योंकि आप जब ऐसा सोचेंगे, आप समाज सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बनेंगे, आप समाज सोसाइटी के लिए उदाहरण बनेंगे, आप अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आप उदाहरण बनेंगे, आप देश के लिए रोल मॉडल बने। देश को आपके ऊपर गर्व होगा, क्योंकि आपसे देश बनता है, आप देश से नहीं बनते। हर देशवासियों से देश बनता। देश के नागरिक अच्छे होंगे, देश के नागरिक भले होंगे, देश के नागरिक खुश होंगे, तभी देश भी खुशहाल बनेगा। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है, जितना मिलता है उससे ज़्यादा देने का प्रयास करें। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम नंबर वन, आई एम विनर, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम वाइज, आई एम अमेजिंग, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड। मुझे जितना मिलता है उससे ज़्यादा हमेशा देने के लिए मैं प्रयास रहता हूँ। मैं उस परमपिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, उसने मुझे इतना दिया है, मैं सोच भी नहीं सकता। और मैं जितना दे पाऊँ बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसलिए मैं हमेशा अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ, किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं समाज सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करूं। जीविका चलाने कुछ घंटे में सर्विस करता हूं, वहां पर मैं अपना बेहतर भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाऊं। यही परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद चाहता हूं, मुझे वो आशीर्वाद हमेशा बरकरार रखना। आप लोग भी अगर मेरे से सहयोग चाहते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, तो मैं आप तहे दिल से आपके लिए हाजिर हूँ। घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी आपने मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आपने मशवरा लेना है, आपको काउंसलिंग करानी है, कोई आपके लाइफ में दिक्कत परेशानी चल रही है, उसके लिए सलाह लेनी, उसके लिए भी मैं हमेशा अपनी सेवाएं आपको देना चाहूँगा। हाँ, लीडरशिप, पर्सनैलिटी डेवलप, एटीट्यूडनल प्रोग्राम बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आप जरूर अपने जीवन में अपनाएं, जिससे आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएगा, निखार आएगा, जीवन परिवर्तन होगा, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर सेशन के अंत में बस परमपिता परमात्मा से ही गुजारिश है, आप जीवन में आगे बढ़ें, आप कामयाबी के शिखर को प्राप्त करें, आपके घर में खुशियां हों, आपके चेहरे हमेशा प्रसन्नता रहे, आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहे, ही परमपिता परमात्मा से मेरा प्रार्थना है। अगर आपको मेरे संपर्क करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं 9953081630 पर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को प्रचार प्रसार करें, जिससे उनके जीवन में बदलाव आए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि,
नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.